हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले एक महीना या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या है और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और यदि आप इसमें कुछ अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले दिन में आपको क्या रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं हम लोग इसके एक मंथ का रिटर्न का। तो एक महीने में जो रिटर्न दिया वो 10.02% का रिटर्न है और एनुअल रिटर्न देखा जाए तो एनुअल रिटर्न जो है 34.82% का है। और ये जो कंपनी यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था वो 15 जून 2023 को लॉन्च हुआ था, यानी कि लॉन्च हुए अभी उसकी 2 से 3 मंथ ही हुआ है। एनएवी की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 13 रुपये 48 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसे मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 लगा सकते हो। इसका जो फंड साइज है वह 461 करोड़ का। अब यदि हम लोग मंथली एसआईपी 5,000 रुपया पर मंथ जमा कर रहे हैं तो 3 महीने में कितना जमा होगा, 15,000 रुपया, और आपको मिलेगा 15,843 रुपया। इसके अंदर हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो स्टॉक लिस्टेड है वो 250 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से हम टॉप 10 पे हम लोग नज़र डालते हैं। तो टॉप 10 में पहला नाम आता है द कर्नाटका बैंक लिमिटेड, दूसरा लेजिगर इंटरप्राइजेज लिमिटेड, तीसरा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, चौथा उज्जैन फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, पांचवा हिमंदरी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, छठा रामकृष्ण फॉरेंजिंग लिमिटेड, सातवां है द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, आठवां रिलायंस पावर लिमिटेड, नौवां है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड और 10वां जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 250 स्टॉक लिस्टेड है। हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो 3 महीने में जो फंड रिटर्न है वो 14.4 का, एनुअल देखा जाए तो 31.3 का है। बाकी डाटा अभी ये अवेलेबल नहीं है। कैटेगरी एवरेज पे देखें तो एक साल में जो रिटर्न है 33.7 का है। 3 महीने के रिटर्न कैटेगरी पे देखें तो ये 8 नंबर पे रैंक करता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आसपास सिमिलर फंड्स का। तो इसके आसपास सिमिलर फंड है डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड एसएनपी बीएसई सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो इनका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.35% का, और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं यदि आप 15 दिनों के अंदर पैसा विड्रॉल कर लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टाम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड मैनेजमेंट का। तो इसका जो फंड मैनेज कर रहे हैं वो है स्वप्निल मी माइंकर, तो इसका फंड मैनेजमेंट ये कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।